नमस्कार, प्रगति इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सिंगल डोर फ्रिज में गैस लीकेज अगर हो जाती है तो प्रेशर डाल के हम वो उसे किस तरह से चेक करेंगे। देखिए, प्रेशर डालने के लिए नाइट्रोजन से प्रेशर डाला जाता है और टेम्परेरी कंप्रेसर बनाकर हम कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से इसमें प्रेशर डालते हैं। ठीक है। और एक्चुअल में हर मशीनों में प्रेशर जो डालना होता है उसकी एक रेंज होती है, किस मशीन में कितना प्रेशर डालना है। तो ये सिंगल डोर फ्रिज है, यहाँ पर 150 से 200 पाउंड प्रेशर डाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए कंप्रेसर रखा हुआ है और ये पूरा कनेक्शन कर दिया गया है और इस लाइन से इसे चलाया जाएगा। जब इसे ऑन करेंगे तो कंप्रेसर ऑन होगा और यहाँ से प्रेशर जाना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसे ऑन करते हैं, कंप्रेसर को ऑन किया और ये देखिए प्रेशर यहाँ पर जाने लगा। ठीक है। अब ये प्रेशर देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन ये कंप्रेसर चल गया, कंप्रेसर तो चल गया है, प्रेशर भी जाना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन कंप्रेसर अभी देखिए क्या हुआ है, कंप्रेसर ट्रिप हो गया है। इसका मतलब कंप्रेसर को अभी सही से लगा नहीं है या इसमें कोई समस्या है, इसलिए इसको फिर से दोबारा चलाएंगे और वापस बाद में प्रेशर डालेंगे। धन्यवाद। स्वागत है। जैसा कि आपने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि जब हमारे छात्र फ्रिज में प्रेशर डाल रहे थे तो उस समय कंप्रेसर बंद हो गया था। उसका कारण यह था कि कंप्रेसर का कनेक्शन थोड़ा सा उल्टा हो गया था, इसलिए कंप्रेसर ठीक से काम नहीं कर रहा था, चल नहीं रहा था, प्रेशर जा नहीं रहा था। उसके बाद में कंप्रेसर का कनेक्शन अभी सही किया है, वापस अब इसको हम चलाएंगे। चलाने के बाद में प्रेशर कैसे जाता है वो देखेंगे। एक तो प्रेशर जाने के लिए क्या होता है कि ये फ्रिज में जब प्रेशर जाता है तो धीरे धीरे जाता है, क्योंकि प्रेशर कंप्रेसर से लेके पूरे फ्रिज में, कंडेंसर से लेके कैपिलरी ट्यूब से होते हुए, फ्रीजर से होते हुए, ये पूरे में जब प्रेशर पड़ता है तो स्लो जाता है। इसलिए अभी हम कंप्रेसर को चालू करेंगे। यहाँ से देखिए कंप्रेसर चालू किया है और ये कनेक्शन कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से कर दिया है। जब कनेक्शन करते हैं प्रेशर डालने के लिए तो सक्शन लाइन और ये डिस्चार्ज चार्जिंग लाइन को खोल देते हैं। तो ये कंप्रेसर देखिए ऑन हो गया है और ये कंप्रेसर चालू हो गया है। अब इसे यहाँ से खोलेंगे वाल्व से, तो धीरे धीरे देखना है, इसकी सुई है अभी 0 पे है और ये आगे बढ़ते हुए जाएगी। ये देखिए अब इसमें प्रेशर जा रहा है। ठीक है। अब प्रेशर जाने की जो प्रक्रिया होती है स्लो होती है, क्योंकि प्रेशर 2 कॉइलों से होकर गुजरता है, एक कंडेंसर कॉइल और दूसरा कूलिंग कॉइल, फ्रीजर जिसको बोलते हैं, वहां से गुजरता हुआ जा रहा है। और इसमें हम 100 से 150 पाउंड प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डालने के बाद मशीन के जितने भी ज्वाइंट होते हैं वहां पर हम साबुन के झाग से लीकेज को चेक करते हैं। अगर लीकेज होती है, जिस स्थान पर लीकेज होता है वहां पर साबुन के झाग के बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से उस जगह की लीकेज सॉर्ट आउट हो जाती है और उसको रिपेयर करके बना के फिर हम मशीन को वापस गैस चार्जिंग के लिए ले जाते हैं। देखिए अभी 50 पाउंड पहुंच गया है, अब धीरे धीरे 100 पहुंचेगा, 150 पहुंचेगा तो इसे हम बंद कर देंगे। देखिए ये 50 0 से 50 पहुंचा था तो थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। इसका कारण है कि प्रेशर जब एक कंडेंसर कॉइल से ड्रायर फिल्टर तक आता है तो थोड़ा स्पीड में आता है, लेकिन इसके बाद में जो कैपिलरी ट्यूब है, जब कैपिलरी ट्यूब से प्रेशर गुजरता है, चूंकि कैपिलरी ट्यूब का रास्ता छोटा होता है तो वहां से धीरे धीरे जाता है। इसलिए अब देखिए 100 पाउंड पहुंच गया है, 100 के ऊपर धीरे धीरे पहुंच रहा है। अभी ये 150 पे पहुंच जाएगा तो प्रेशर को होल्ड कर देंगे और लीकेज को चेक करने की विधि अपनाएंगे। अब ये हम ये देख सकते हैं यहाँ पर 150 पाउंड 150 psi प्रेशर पहुंच गया है। जब यहाँ तक प्रेशर पहुंच जाएगा तो पहले हम ये वाल्व को बंद कर देंगे। वाल्व को बंद कर देंगे, इसका मतलब 150 पे होल्ड हो जाएगा और वाल्व को बंद करने के बाद ही हम तुरंत कंप्रेसर को यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है। तो ये बंद हो गया है और प्रेशर में देखिए सुई यहाँ पर रुक गई है, 150 पाउंड का प्रेशर पड़ गया है। अब सिस्टम में जितने भी ज्वाइंट होते हैं जिनको हम ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ते हैं, जैसे डिस्चार्ज लाइन का ज्वाइंट हो गया, सक्शन लाइन का ज्वाइंट हो गया, चार्जिंग लाइन का ज्वाइंट हो गया, इवन ये कैपिलरी ट्यूब का ज्वाइंट है, ड्रायर और कंडेंसर के बीच का ज्वाइंट है, और यहाँ पर जैसे वॉल में ज्वाइंट होते हैं ना, कई बार मशीन में लीकेज नहीं होता लेकिन इस वॉल में जैसे ये जगह हो गई, ये जगह हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये कुछ जगह ऐसी होती है, यहाँ पर हमें लीक देख लेना चाहिए कि यहाँ से तो नहीं लीकेज हो रहा है। तो इस तरह से लीकेज सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है। देखिए ये प्रेशर डालने की जो विधि है सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या अब इसे कहीं पे चार्ज करना पड़े? जो भी मशीन है, यहाँ फ्रिज पे चार्ज किया जा रहा, कोई भी मशीन होगी तो प्रेशर जो मशीन में डाला जाएगा वो इसी तरह से डाला जाएगा। प्रेशर डालने की विधि ऐसे ही होती है। इसमें सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि किस मशीन में कितना प्रेशर पड़ता है, वो हम लिखवा देंगे। उसके बाद में फिर वो सीख जाओगे प्रेशर कितना पड़ता है। जैसे फ्रिज में हमने 150 डाला, अब यहाँ पर इसमें अगर 250-300 प्रेशर डाल देते हैं तो जिसका फ्रीजर कॉइल है वो फट सकता है।
फट जाएगा, लीकेज हो जाएगा, इसलिए 150 पाउंड इसमें प्रेशर डाला गया है। और प्रेशर यहाँ पे स्टैंड हो गया। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ओके, धन्यवाद।